Hey, what is up, guys, and welcome to this weekly analysis video. ये पूरी ही सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स का एनालिसिस वीडियो होने वाला है एंड आई नो काफ़ी टाइम से कुछ अपलोड नहीं कर रहा था। यूट्यूब पूरा डेड है, इंस्टा पूरा डेड है बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई पर्सनल ग्रोथ, सो दैट्स आई वाज इनएक्टिव हर जगह पे। ओके, सो लेट्स सी कि अभी जो हम एनालिसिस करेंगे, राइट, वो टोटली बेस्ड ऑन लाइक डी एक्स वाई के ऊपर ही होगा, क्योंकि DXY, अगर इफ़ यू नो द कोरिलेशन बिटवीन पेयर्स, तो DXY बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो लेट्स सी। ये जो एक एफ है, ये एक अनमिटिगेटेड एफ था, राइट। एंड उसके बाद में प्राइस इधर आया, प्राइस टैप्स हियर, टुक दिस लिक्विडिटी, वेंट अप एंड अगेन केम डाउन, टुक दिस लिक्विडिटी एंड गोइंग अप, राइट। सो राइट नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पे, राइट, वी हैव एन इन्वर्जन एफवीजी, ये वाला, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक एफवीजी था। एंड प्राइस ने इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी एंड देन इट रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट होने के बाद में जो आपका जो वीकली बायस होता है बेसिकली, सॉरी मंथली बायस जो था आपका, वो ये था कि प्राइस ने ये हाई नहीं लिया है तो प्राइस माइट टेक द लो, राइट। तो प्राइस इधर आया एंड देन द नेक्स्ट मंथ कैंडल, ये भी पूरी नीचे गई, इस मंथ की कैंडल, राइट। इस प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड नाउ इट्स टारगेटिंग दिस हाई, राइट। तो ओके, दिस वाज द मंथली बायस एंड दिस इज आवर हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस यहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक एफ है, राइट, ये वाला, ये जो एक एफ चल रहा है हमारा बेसिकली। तो ये मेरे हिसाब से बेसिकली अगर इसको ये तोड़े, राइट, तो दिस विल वर्क एज द इन्वर्जन एज वेल। हाउ, कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ करके आना चाहिए, राइट। ओके, ओके, सो लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जाके देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, तो ये मैंने ओवरऑल सारा एनालिसिस ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ मैं, ठीक है। जस्ट इन केस के टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि बाकी पेज पे भी एनालिसिस करने हैं, राइट। सो वीकली पे क्या हो रखा है, वीकली पे आपके पास एक इसी बड़े इन्वर्जन एफईजी के ऊपर यहाँ पर एक डाउन कैंडल थी, राइट, जो कि आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होता है इफ़ यू आर बायस, ठीक है। ओ सॉरी, इफ़ यू आर बुलिश देन आपके जो बायस होंगे, जो आपके जो हर एक डाउन कैंडल जो होगी वो एक आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। एंड आपके बायस भी बुलिश होंगे। तो अगर आप बुलिश हो तो हर डाउन कैंडल विल वर्क एज योर सपोर्ट, ठीक है। डाउन कैंडल मीन्स द ब्लैक और रेड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइस इधर आया एंड देन इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी है, इस कैंडल के क्लोजिंग कोई, इस कैंडल के लो के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी है। ओके, ओके, सो लाइक हाँ। तो अभी प्रीवियस जो हमारा जो वीक था वो पूरा बुलिश गया था इधर, राइट। प्राइस टू द लिक्विडिटी एंड वेंट अप, राइट। अगर हम थोड़ा और डेली कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे आपके पास एक विक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पर देखो काफ़ी मल्टीपल विक्स है, राइट, इस जगह पे। तो ये आपका एक विक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ओके, सो प्राइस इधर आया एंड देन प्राइस वेंट अप। सो अभी के लिए हमारे पास जो हमारा जो डेली बायस और वीकली बायस का जो टारगेट्स है वो यही है कि ये वाला जो हाई है प्राइस यहाँ तक जाएगा, राइट। एंड उसके बाद में एक ऐसे कुछ करके ब्रेकर बना के, ब्रेकर से फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। ये मेरा क्या कहते हैं, DXY पे व्यू है पूरा, ये बुलिश रहने वाला। सो इट मींस जितने भी कोरिलेटेड पेयर्स हैं उन सब में आपको डाउन मूव दिखेंगे। पूरा चार्ट आपका डाउन होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि अभी जितने भी पेयर्स है, जैसे कि हमारा गोल्ड देख लो, गोल्ड जो है वो अपने सबसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, ठीक है। सो अब इट्स टाइम टू टेक सम रेस्ट और वो एक रिट्रेसमेंट दे, किसी फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे, राइट। एंड उसके बाद अपना नॉर्मली मार्केट मूव करना स्टार्ट करे। सो वीकली के हिसाब से तो ये जो पूरा हमारे पास ये मूव है, ये वाला, राइट, ये पूरा आपका एक मार्केट मेकर बाय मॉडल है। इफ़ यू नो व्हाट इज़ अ मार्केट मेकर बाय मॉडल देन आपको पता होगा कि ये बहुत इजी ट्रेड सेटअप्स देता है, राइट। तो जो पहला ही हमारा जो बाइंग सेटअप होगा इधर, ये एक लो रिस्क बाय सेटअप होगा, राइट। एंड क्या पता इसके बाद ही आपको एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन दिख जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज है प्लस
यहाँ पे भी इक्वल, सॉरी इक्वल हाइज एंड यहाँ पे भी इक्वल हाइज है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बढ़िया एक्सपेंशन आना चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। बाकी बाकी तो देखो वक्त ही बताएगा कि मार्केट कैसे मूव करना चाह रही है, राइट। सो लेट मी डिलीट दिस। सो अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी। तो हमारा जो बेसिकली डीएक्सवाई को देखने का मतलब ये होता है कि आप अब जो भी आपका बायस होगा वो इसके अपोजिट रहना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, हम डीएक्सवाई नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, देखो वो सब उनके ऊपर है, बट अगर आपको मैकेनिकली ट्रेड करना है तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ओके, सो लेट्स सी कि यूरो यूएसडी में क्या सीन चल रहा है। ऑल राइट, सो अभी हम हैं यूरो यूएसडी के मंथली चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको एक रेंजेस फाउंड करनी है, ठीक है, रेंजेस फाइंड करनी है आपको कि आप कैसे उन पे ट्रेड ले सकते हो एंड आपका बायस क्या रहना चाहिए। तो जैसे हमने डी एक्स वाई को देखा है, डी एक्स वाई वॉज बुलिश। तो आपके जो बाकी के जो ट्रेड्स जो भी कोरिलेटेड पेयर्स होंगे उनके जो बायसेस होंगे वो बायसेस क्या होंगे हमारे पास, दे विल बी बेरिश, राइट। तो हमारे पास एक जो लोज एंड हाईज मार्क जो एक रेंज होती है, राइट, ये वाली। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास एक हाई ये था एंड लो ये था, अब इसके बीच में मार्केट अभी ट्रैवल कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पर अगर आप बायस निकालोगे अपना, क्योंकि अब यहाँ पे हमें बड़े बड़ी रेंजेस को टारगेट नहीं करना है, अब हमें छोटी रेंजेस को टारगेट करना है, क्योंकि हमें एकदम क्लैरिटी के साथ में ट्रेड करना है, राइट। सो प्राइस ने क्या करा है, प्रीवियस जो मंथ है, राइट, ये वाला प्रीवियस मंथ की यहाँ पे क्या करी, एक लिक्विडिटी टेक करी है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकता है, ये प्रीवियस मंथ का जो लो है उसकी लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास अब ये रेंज है एंड ये आपका है आपका हाई टाइम फ्रेम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। ये आपका एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, प्राइस यहाँ तक आएगा एंड ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट भी है, राइट। दिस इज़ योर लो हैंगिंग फ्रूट एंड दिस इज़ योर हाई टाइम फ्रेम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। क्यों, उसके नीचे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है हमारे पास, राइट। सो प्राइस इधर आएगा इस इम्बैलेंस को बैलेंस रीबैलेंस करने के लिए, राइट। एंड उसके बाद में ही आपको कोई एक अपसाइड मूव दिख सकती है। ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, सो ये है आपके पास आपका बायस, राइट, मंथली बायस है आपका। so लेट्स सी वीकली में क्या हो रहा है। तो वीकली में प्राइस एक हायर लो एंड सॉरी एक हायर हाई एंड देन लो एंड देन लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है यहाँ से आपका, राइट, इस जगह से। एंड अब मार्केट ई आर एल टू आई आर एल मूव करेगा, राइट। तो दिस वाज योर ई आर एल, राइट। एंड यहाँ पे जितनी भी ये आपकी अप अपसाइड कैंडल्स थी, ठीक है, वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला आपका बेसिकली, क्योंकि प्राइस इसके नीचे क्लोज करके वापस ऊपर नहीं आया, राइट, इधर यहीं पे। तो आपकी कैंडल क्लोजिंग इधर हुई है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है पूरा ये वैलिड रहेगा एंड ये बनेगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने ये जितनी भी लिक्विडिटी बना रखी थी इधर, ये दो दो वीक के अंदर ये वाली, प्राइस ने वो सब लिए यहाँ पे स्वीप आउट करा है एंड देन अब प्राइस नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक ये लो है टारगेट एंड देन आपके पास अब एक ये वाला लो है टारगेट, ठीक है, आपके दो टारगेट्स हो गए वीकली के। सो नाउ अब आपके पास, ओह वेट अ मिनट, ये आपका जो है दिस इज योर ई आर एल। ओके, या वेट लेट मी फुल स्क्रीन। ओके, so this is your ERL एंड प्राइस अब यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये दो आपके पास टारगेट्स हो गए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो नाउ यू हैव टू फाइंड, नाउ अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में कि आपके पास कौन कौन सी वो एक जगह है जहाँ से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। कोई डू यू हैव एनी एफ ई जी हेयर, यहाँ पे देखो कोई एफ ई जी नहीं है। प्लस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वी गॉट अ ब्रेकर, ये रहा।
वेट अ सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये ब्रेकर है। क्यों क्यों ये ब्रेकर है? क्योंकि प्राइस ने इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दिए, राइट। तो अब अगर प्राइस यहाँ से एक ऐसा मूव देके ऐसे जाता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक ब्रेकर। अब 1 आवर पे चल के देखते हैं कि आपको इधर क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कुछ। तो हम वो देख लेते हैं। ओके, हमारे पास ये सबसे बड़ा एक एफईजी यही है लास्ट, राइट। एंड यहाँ पे भी एक एफईजीज पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस को एटलीस्ट यहाँ से लाइक ये वाला एफईजी लेकर एंड देन फिर कोई मूव देना चाहिए, या फिर प्राइस को इसका 50% लेवल जो है वो टेक करना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। नहीं तो फिर कोई ट्रेड नहीं बन सकती इधर। ओके, मैं एक बारी 4 आवर देखना चाहूँगा कि अगर 4 आवर में हमें कोई लेवल मिल जाते हैं जिस जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, एक ये रिक्लेम ब्लॉक है यहाँ पे। ओके, प्राइस एटलीस्ट 50% के ऊपर टैप करके यहीं से ही गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ योर यूरो यूएसडी का जो बायस आपका पूरा वीक का, कि आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एफईजी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एफईजी, बेसिकली ये जो है आपका दिस इज़ योर बाय कर्व एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेल कर्व, राइट। तो हर एक जगह पे आपको मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल मिल रहा है, तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, राइट। सो जस्ट नो हाउ टू ट्रेड मार्केट मेकर मॉडल्स एंड एमएमएक्सएम मॉडल्स को कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब सीखो आप, ठीक है। इफ़ यू वांट मी टू लाइक मैं इन सब चीज़ों पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो, ठीक है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं एक फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ दोज हु कांट अफोर्ड माय कोर्स। एंड तो या, एंड इफ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग इन अ वेरी बेटर वे और नो लाइक अंडरस्टैंड मार्केट, तो डू लेट मी नो, आई टीच पीपल, ठीक है। 2 courses are recorded and plus the live classes. So if you bought the live classes course, you will get the recorded one for free for your self study. Okay. So this is the your Euro USD, and now let's see के GBP USD में क्या हो रहा है, cause ये दोनों एक correlated pair हैं, right? All right. So ये है हमारा GBP USD का मंथली चार्ट, राइट। सो इस जगह पे क्या हो रखा है कि प्राइस ने ये वाला जो एफ इसको ऑलरेडी फिल कर रखा है, राइट। एंड इट्स स्टिल गोइंग अप यहाँ से, राइट, ये एफ लेके। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी प्राइस ने प्रीवियस मंथ की कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे पाया, राइट। सो प्राइस माइट कम डाउन टू हंट दिस लिक्विडिटी, राइट। सो इसके हिसाब से सेलिंग के हिसाब से तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं जीबीपी यूएसडी में, cause it's sort of accumulating here. Okay, we got this order block, and this is your ERL weekly का, right. So अभी भी यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ढंग से आपके पास एक हम्म, पूरा मार्केट मेकर सेल मॉडल ही बन रहा है इधर भी, ठीक है। दोनों पेयर सेम है, लाइक दोनों के चार्ट थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बट इनका जो कोरिलेशन है वो भी सेम रहता है। तो यहाँ पे प्रीवियस वीक का भी हाई ले लिया है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस डे का भी हाई ले ले तो बढ़िया है। ओके, ओके, प्रीवियस डे का भी हाई ले रखा है प्राइस ने, तो ओके, गुड। तो अब यहाँ पे आप कहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं जीबीपी यूएसडी को देखकर? मैं ये फेयर वैल्यू गैप तक ही ट्रेड लेना चाहूँगा। मैं यहीं तक इसको होल्ड करूंगा, मैं इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा सेलिंग, क्योंकि यहाँ से एक अप मूव भी आ सकता है, राइट। बट अगर ये टूटे तो टूटने के बाद ये एक इन्वर्जन बन के भी नीचे चला जा सकता है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। सो आई बुक माई प्रॉफिट्स इस जगह तक, ठीक है। जैसे मंडे को कोई ट्रेड नहीं करता मैं, तो या ट्यूसडे को अल ट्रेड तो मैं देखूंगा। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारे पास
ये जो एक एफ था ये ऑलरेडी फिल कर चुका है प्राइस। एंड ओके ओके, यहाँ पर देखो ये एक इक्वल हाइस पड़े हुए हैं। तो ये हो सकता है कि प्राइस को अगर नीचे जाना है तो प्राइस प्रीवियस वीक की जो हाई है, राइट, वेट, प्रीवियस वीक का जो हाई है प्राइस उसकी लिक्विडिटी ले एंड देन फिर नीचे आए। सो दैट्स आल्सो पॉसिबल, राइट। तो ये देखना पड़ेगा हमें। सो जीबीपी इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बट जो हमारा जो यूरो यूएसडी है उसके बायस एकदम क्लियर है। ओके, बट स्टिल प्राइस को मंडे को कोई ट्रेड मत करना, मंडे को प्राइस को देखो एंड सी व्हाट प्राइस डू, राइट। एंड सो दिस इज द लाइक होल बायस बेसिकली कि आपका जो मार्केट है वो डाउन ही जाएगा इधर से, ठीक है। एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दी डी एक्स वाई, वो कैसे मूव करता है उसको देखते रहना। नाउ लेट्स सी आपका जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो कैसे परफॉर्म करने वाले हैं एंड उनका क्या लाइक व्यू है मेरे लिए। ऑल राइट, सो आई एम इन गोल्ड मंथली चार्ट, ओके। एंड मुझे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, राइट। एक काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है मंथली में, तो प्राइस इसको बैलेंस करने ज़रूर आएगा एंड इसका 50% लेवल देखना पड़ेगा मेरे को। ओके ओके, सो दिस इज माय बायस, ओके। प्राइस ने प्रीवियस मंथ की ना हाई की लिक्विडिटी ली ना लो की लिक्विडिटी ली, कॉज ऑलरेडी इस जगह पे प्रीवियस मंथ की हाई की लिक्विडिटी ले ली गई थी, ठीक है। तो हमारे पास एक ये लो लिक्विडिटी है हमारे पास प्रीवियस मंथ के लो की, राइट। तो लेट्स गो ऑन अ वीकली। सो अगर वीक के हिसाब से चलोगे तो दिस वाज योर ई आर एल, राइट, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, प्राइस ने बोली, एंड नाउ इट्स टेकिंग दी अदर सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास वीकली में एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो मैं स्टिल इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर देता हूँ। तो इन इन केस हमारे पास एक क्लियर बायस रहे, ओके, ऑलराइट। एंड इस जगह पे प्राइस ने प्रीवियस वीक का जो हाई है उसको ले लिया था, राइट। सो नाउ प्राइस जो है वापस से प्रीवियस वीक की जो हाई है या फिर वेट आई विल शो यू, ओके ओके, हम्म। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाना है, कॉज आपको इधर से सेल करना है, राइट। सो ओके, ये आपका जो पूरा वीक का जो कैंडल है बेसिकली ये है आपका पूरा ये जोन 50% के ऊपर आपको इसको सेल करना है, राइट। सो लेट्स सी क्या होने वाला है इधर, ऑल राइट, ओके। सो हमारे पास ये एक ब्रेकर है, राइट, इधर, दिस इज आवर ब्रेकर एंड ये 50% के उसमें भी आ रहा है, तो ठीक है, दिस ब्रेकर इज वैलिड। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर आए, हम यहाँ से बाय करेंगे एंड देन फिर नीचे जाए, ठीक है। तो प्राइस को ये लो लेने देना, लो लेने के बाद ही प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे पूरा ये एक दिन वेस्ट कर दे अपना, कॉज मंडे को कोई मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, कॉज मंडे को कोई न्यूज़ नहीं होती है, राइट। दैट्स वाई, क्योंकि अगर आप इधर सॉरी 1 आवर पे देखोगे तो कोई कोई एक सेटअप नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से हाई लगाए देन लो लगाए फिर हाई लगाए, फिर यहाँ पे कोई एफ हो प्राइस उसको टैप करे एंड देन फिर ऊपर जाए, राइट। तो अगर ये होता है तो ही कोई बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी टिल दिस 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। नहीं तो कोई चांस नहीं है, ठीक है।
So now let's see कि सिल्वर में क्या आपको एसएमटी दिखते हैं या नहीं दिखते, एंड व्हाट इज लाइक सिल्वर का क्या व्यू है, cause सिल्वर इज मोर क्लीनर देन गोल्ड. सो लेट्स सी. ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हो रखा है कि प्राइस ने सारी ये वाली बाय साइड की जो लिक्विडिटी है हमारी, राइट, प्राइस ने ये ले ली है, प्लस इधर आपका जो प्रीवियस मंथ की जो लिक्विडिटी थी, राइट, ये वाली प्राइस ने नहीं ली है. सो आपके पास एएस का लो अभी भी बचा हुआ है, राइट. प्रीवियस मंथ का आपके पास लो है, और यही आपकी हाई टाइम फ्रेम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहलाएगी इधर, क्योंकि मंथ की कैंडल है, राइट. एंड उसी के नीचे, उसके जस्ट ठीक नीचे आपको डाउन कैंडल्स मिलेंगी, मल्टीपल डाउन कैंडल्स है. तो अगर आपका बायस जो बुलिश है, तो यहाँ पे यहाँ तक आप बेरिश होके फिर यहाँ से बुलिश का प्लान कर सकते हो, राइट. इसको ध्यान में रखना. बाकी लेट्स सी वीकली पे क्या है. ओके. सो एज अ सेड के आपका जो सिल्वर है वो गोल्ड से ज़्यादा क्लियर है, राइट. सो दिस वाज द ईआरएल, राइट. एंड ये आपके जो डाउन कैंडल्स है, ये आपके ब्रेकर बनेंगे इधर. तो यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से इसको आके फिर ऐसे जाए, फिर यहाँ से फिर वापस ऊपर आए. अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कोई ज़्यादा लाइक प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे एक एफईजी भी पड़ा हुआ है, एंड प्राइस ने कोई रिजेक्शन नहीं दिखाया है पूरे वीक के अंदर. तो पूरा वीक वीक जो था हमारा वो बेरिश रहा है. तो वीकली बायस तो ये था. अब डेली बायस प्रीवियस डे का जो प्राइस ने हाई ले रखा है, राइट. एंड यहाँ से एटलीस्ट इसका 50%, इस नेगेटिव कैंडल को 50% तक प्राइस आए एंड देन फिर वापस जाए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है. तो तो आपको जो ओवरऑल जो बायस है बाकी सारे उसके वो सारे बेरिश होने वाले हैं, एंड जो डी एक्स वाई है इट्स स्टिल बुलिश. ओके. सो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस वीडियो समझ आया होगा, एंड इफ़ यू like the video, kindly like this video and subscribe to my channel, and I'll meet you in the next weekly analysis video. And yes, do follow me on Instagram, and जो भी doubts and questions होते हैं वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो. Okay, so I'll meet you in the next analysis. Till then, take care and goodbye.